और आज मैं पका रही हूँ गोल पराठे, वो भी अंधेरे में, लाइट ही नहीं है। आज आप गोल पराठे क्यों बना रही है? दिल चाह रहा है आज बल वाले गोल पराठे खाने का, तो इसलिए मैं गोल पराठे पका रही हूँ। वैसे मैं चकोरी पकाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गोल पराठे पकाऊँ बल वाले। तो अभी देखते हैं कैसे बनता है। ये देखो, पहले ना शादी से पहले मैं बहुत बड़े बड़े पराठे पकाती थी, और वो भी गोल वाले उल्टे तवे पे। लेकिन पता नहीं शादी के बाद मुझे क्या हो गया, छोटे छोटे पकाने लगी। छोटे छोटे पराठे, उल्टा तवा ही नहीं है ना हमारे। मैंने सीधे तवे पे पकाने शुरू कर दिया। और चूल्हे को इग्नोर कीजिएगा, बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं अभी करूँगी सफाई वगैरह। अभी तो फिलहाल नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद ही करूँगी। तो ये देखो, ये पराठे मेरे पक चुके हैं। ये बन गया। कैसे बनाए देखा? ऐसा नहीं है मुझे सिर्फ चकोर पराठे पकाने आते हैं, मुझे गोल पराठे भी पकाने आते हैं। नजर लग गई, फट गया मेरा पराठा। फिर से करें? हम नहीं तो खाने हैं, रहने दो। इतना अच्छा बेला था मैंने, ये वाला गोल था। सब गोल थे। प्याज। मैं पराठे हमेशा घी में ही पकाती हूँ, कभी कभी ऑयल में पका लेती हूँ, तो मजबूरी में। लेकिन पराठे घी में ही अच्छे लगते हैं। पराठे को नजर लग गई खुद हमारी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये पराठा सिर्फ यहाँ से खराब हुआ है, ये देखो, बाकी साइड। और बहुत देर से ना लाइट का वेट कर रही थी, इसके इंतजार में मैं सो गई थी नाश्ता करने के बाद। और लाइट ही नहीं आ रही थी, अब लाइट आई है तो अब बना दी। तो मैं इसे हल्दी कुछ भी नहीं है। स्पाइसेस नहीं रखेंगी? क्यों? ऐसे ही बनता है मटर में रखी देता। तो इसमें। और मैं साथ साथ किचन भी सेट करती रहती हूँ, ताकि कुछ वो ज़्यादा फैले ना जाए। क्लीन रहे। यस। और नए आलू में मैंने इनके छिलके ही नहीं रिमूव किए, क्योंकि ये नए हैं। नए पोटैटो है, न्यू पोटैटो। अब ये होंगे कुक, इसमें करेंगे बॉइल चावल।
और चावलों को पूरा वॉश कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और सुबह से रात गुजर गई है ब्लैंकेट में बैठे बैठे। इतनी सर्दी कैसे हो गई कराची में पता नहीं, समझ में नहीं आ रही ये बात। तो बस अभी उठी हूँ, नमाजें पढ़ी, फिर लेट गई ब्लैंकेट में। और ये ब्लैंकेट मुस्तकिल यहाँ पर निकला हुआ आया था और मैं लेटे हुए थे, आयान भी। और आज मुझे कोई काम नहीं था, यानी कि मेरे वो मेकअप, ब्राइडल मेकअप वगैरह ये सारे मेकअप आज नहीं थे। आज मैं फ्री थी, कल भी है। तो आज मेरा आराम का दिन था, तो फिर आज मैं सारा दिन बस लेट के गुजारा है मैंने। बस अभी बना रही हूँ खाना, बहुत देर से लाइट का वेट कर रही थी, लाइट आई तो मैंने सोचा आज शलजम का अचार तो डला हुआ ही है, मटर पुलाव पका लेती हूँ। तो यहाँ बन रहे हैं, आलू डाल के रखे बॉईल करने वो गलने के लिए, मटर और आलू। और चावल मैंने कर दिए हैं डिप। और बना लेती हूँ थोड़ी रोटी, थोड़ी सी बनानी है, रोटी बना लेती हूँ। और बस इतनी सर्दी आ गई है, ये मेरी तो शॉल ही नहीं उतर रही है सुबह से रात तक, वरना मैं इतनी शॉल कभी पहनती नहीं थी ना। कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी होती थी, इस बार तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है कि बस जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। सारा दिन आज काम से कहीं जाना था लेकिन वहाँ भी नहीं गई। और मैंने ना उसके छिलके नहीं उतारे क्योंकि न्यू आलू थे, तो मेरा दिल चाहता है ये वाले बगैर छिलके उतारे ही पकाऊँ मैं। तो बस ये जल्दी से आलू गल जाए तो फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद चावल दम पे लगा दूंगी, फिर खाना खाएंगे। बस आजकल की यही रूटीन होती है, या तो फिर मेरे आउटडोर काम होते हैं मेकअप से रिलेटेड, या फिर मैं घर में होती हूँ। तो बस सारा दिन सर्दी सर्दी करते हुए गुजर जाता है। सफाई वगैरह की, सारे काम किए जल्दी जल्दी। बस जब से मैं लेटी हुई हूँ, लाइट का वेट कर रही थी, मैंने कहा लाइट आ जाए तो फिर मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम भी जल्दी जल्दी जाना होता है किचन में, क्योंकि गैस जाने का भी मसला रहता है। और अभी दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे मसाला भुन रहा है और यहाँ बन रही है मेरी रोटी। आज तो अच्छी रोटियां बनेंगी। क्यों रोज नहीं बनती है? नहीं, ये वाली सही लग रही है, अच्छी। अच्छा, पराठे खाएगा भी इतने अच्छे? तो अच्छे नहीं थे पराठे में? यही वाले थे, बस वो वाले अच्छे थे, पराठे वाले तो अच्छे नहीं लगते। आज बड़ी है तो वह जितना बनाए। सही है मम्मी, टेस्ट कम लग रहा था। कल वाले सालन की रिव्यू बताए मम्मी। तुम बताओ रिव्यू कैसे थे? इतना मज़ेदार आपको मैंने सालन बनाया था ना, हरे मसाले की चिकन बनाई थी कल मैंने, इतनी मज़ेदार बनी थी ना। कितनी कैसी बनी थी? मजे की थी, बहुत मज़ेदार थी। बोला तो मेरी रोटी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। चाइना का नक्शा बन गया। जी हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि ये एक्स्ट्रा ये हो गई। अल्लाह, इसको ताड़ देते हैं। चाइना का ही असली में बना दिया। जब मैं फारिग होती हूँ ना, मुझे उस वक्त बहुत सर्दी लग रही होती है। जब कामों में मसरूफ होती हूँ तो फिर मुझे सर्दी नहीं लगती। सबका ही यही है, लेकिन मैं सुबह से ये टाइम आ गया ब्लैंकेट में लेटे 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 सो रही हूँ, उठ रही हूँ बस खाने के लिए और खाने पकाने के लिए उठ रही हूँ। नाश्ता बनाया था, जब उठी थी सफाई वगैरह की, वो सब जब काम करे तब उठी। तो वीडियो भी बनाने का दिल नहीं चाह रहा था बस 2 दिन से। हालांकि आज तो ब्लॉग मुझे लगाना था, लेकिन बस सर्दी की वजह से थोड़ा। इसमें मैंने डाला है जीरा, नमक, साबुत मिर्चें, लहसुन और टमाटर। बस इसी की सब्जी वो होगी चटनी, और अच्छी भी बनती है। मैंने दम पे, इतनी देर दम पर आएंगे, इतनी देर हो जाएगी मेरी चटनी।
तो आज मैंने बहुत दिनों बाद चावल बनाए, तो बहुत दिनों बाद अचार निकाला है। ये देखिए, मैं समझ रही थी शायद खराब हो गया होगा, अब तो नीचे नीचे का बचा हुआ है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल ठीक है अभी तक। तो बस ये अचार हो गया, ये हो गई हमारी चटनी, और मटर पुलाव भी रेडी हो गया है। बस थोड़ा सा और दम पे आ जाए। 2 दफ़ा तो दम ही खोल चुकी हूँ मैं, 2 दफ़ा दम खोल चुकी हूँ चावलों का। भूल गई, याद नहीं रहा कि दम पे लगाएगा चावल। ऐसी हूँ मैं। ये था सालन जो मैं बता रही थी, बहुत मज़ेदार काली मिर्चों का सालन जो मैंने बनाया था। अदरक और काली मिर्चों का सालन वो है ही है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, इतना मज़ेदार बना था ना ये। इसकी रेसिपी बनाऊंगी। कल जब मैंने बनाया था तो लाइट नहीं थी, तो इसलिए व्लॉग नहीं बना सकी, और मैं शूट पे से बहुत थकी हुई आई थी, इसलिए भी कल व्लॉग नहीं बनाया था। तो वरना मैं इसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करती। बहुत मज़ेदार है। सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं मैंने इसमें, 3 मसालों के साथ बनाया था ये मैंने। हरे चिकन, हरे सालन। अब कुछ भी कह लो। तो भाई मटर पुलाव हो गया है रेडी, और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर नहीं खा रहे, नीचे दस्तरखान बिछा के खा रहे हैं। सर्दी बहुत है बाहर। लाइट तो ऑन करो। आपने ये बेड बनाया है, वाह, मूवी देखने की जगह। ये बालों का क्या हशर किया है आयत। ये इतनी देर से बैठी हुई रो रही थी, पता नहीं क्यों रो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम 10 चीजें कर करके दे रहे थे, ये चाहिए, सुनी नहीं रही थी, और बालों का रो रो के हशर भी कर दिया पूरा। अभी खाना खा लो, फिर पोनी बनवाना, सही है। चटनी दे दो यानी, इधर बीच में रखो, यहाँ पापा भी खाएंगे ना। ओई हुई अचार गिरा। चावलों को क्या हो गया, इतने गर्म हो रहे हैं कि धुआं रुक ही नहीं रहा। सबसे पहले तो मैं चटनी चखूंगी, और आयन को तो बस अपनी चिकन का सालन ही पसंद आ रहा है कल से अब तक। यही खा रहा है रोटी बनवा के अब भी। पापा भी खाएंगे ना। इतनी भी सर्दी नहीं हो रही जो आपने कैप वैप भी पहना हुआ है, बहुत सर्दी है। ये भी बार बार किसी कामों के लिए नीचे जा रहे थे ना, और पता नहीं क्यों कराची में बहुत सर्दी हो गई वाकई। इतनी सर्दी कभी पहले नहीं हुई जितनी अब हो रही है। रमजानों में भी ऐसी सर्दी रहे ना, मजा आ जाए। अभी 2 महीने ही तो है रमजान में बस। जो पहले सर्दी आई थी वो। चटनी खा के देखिए कितनी मजे की बनी है। सालन के साथ चटनी। तो अभी खाना वाना खा लिया है। अब ये इतना माशाल्लाह खाना खा लिया है, क्योंकि जो है ना बहुत मज़ेदार खाना था। सब कुछ हमने जो है ना फिनिश कर दिया, लेकिन अब दस्तरखान उठाए कौन। तो बस दस्तरखान वगैरह उठाते हैं और फिर देखते हैं। फिर दोबारा से यही कि ब्लैंकेट में लेट जाओ बस। सर्दियों की यही रूटीन होती है। गर्मियों में होता है कि लेटना नहीं है, बस बैठना नहीं है, सारे काम बस करते रहना है। और सर्दियों की ये रूटीन होती है कि खाना खाओ लेट जाओ, पानी पियो लेट जाओ, काम करो लेट जाओ। बस आयत अपनी एंजॉयमेंट में लगी रहेगी अलग। और बस दस्तरखान उठाते हैं। और ये जो चटनी है ना, इतना मज़ेदार लग रही थी। चटनी बटर पुलाव के साथ में बहुत मज़ेदार लग रही थी। आयान तो अभी तक अपना सालन नहीं खा रहा। कैसे बनाओ बताओ सालन। तो गाइस खाना शाना हम लोगों ने खा लिया, और अभी 11 बजे हैं सिर्फ, और इतना ज़्यादा सन्नाटा हो गया है सर्दी की वजह से कि सब लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे बस सब सो गए हैं। और मुझे शायद ऐसा लग रहा है ब्लर है पिक्चर। तो बस फिलहाल जो है ना रात का टाइम हो गया है, 11 बजे हैं, और अब इस वक्त कोई एक्टिविटी होती नहीं है जिसका मैं ब्लॉग बनाऊं। तो आयत यहाँ पर खेल रही है, और आयन अपना ट्यूशन वगैरह का कुछ काम कर रहा है। इमरान पहले ही सो चुके हैं, और अब मैं भी थोड़ी सी देर टीवी देखूंगी और फिर सो जाऊंगी। बस यही आजकल की रूटीन होती है। बस थोड़े बहुत 1-2 ड्रामे देखूंगी मैं, 2-3 ब्लॉग देखूंगी, और उसके बाद फिर सो जाऊंगी। और सुबह जाना है, काम है, स्टिकिंग और डाई वगैरह करने हैं, तो बस उसके लिए जाना है। तो फिर
बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। सुबह जाने की तैयारी करती हूँ, कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी क्योंकि सुबह जब उठूँगी तो लाइट नहीं होगी, तो इसलिए कपड़े वगैरह प्रेस सब चीज़ें करके सोऊंगी। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।